महाशिवरात्रि का ये अवसर हम सभी के लिए बहुत ही अद्भुत और आनंददायक है। भगवान शिव का प्राकट्य दिवस है। महाशिवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान जो अनंत है, सर्वव्यापी है, असीम है, अगोचर है और जो सर्वशक्तिमान है, उस महाशक्ति का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग के रूप में महाशिवरात्रि वाले दिन अर्थात फाल्गुन चतुर्दशी को प्राकट्य हुआ और वह भी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। सबसे पहले हम ये जान लें ज्योतिर्लिंग से मतलब क्या है। ज्योति से मतलब ज्योति हो गया, अग्नि, प्रकाश, और ज्योतिर्लिंग से मतलब हो गया प्रतीक, पहचान। भगवान ने अपनी पहचान जो है वो ज्योति के रूप में कराई, प्रकाश के रूप में कराई, और वह ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ वह आकाश और पाताल के आर पार, जिसका भेद जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के आकाश में उड़े, भेद नहीं प्राप्त कर सके। विष्णु भगवान रहस्य जानने के लिए वराह रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर गए, लेकिन रहस्य नहीं जान पाए। तो जो अनंत महिमाशाली महान शक्ति स्वरूप है वह ज्योतिर्लिंग जिस दिन प्रकट हुआ वह शिवरात्रि का दिन था। और कहा यह जाता है कि भगवान ने अपनी शक्ति को 12 स्थानों में प्रकट किया। एक स्थान से प्रकट होते हुए 12 रूपों में, 12 स्थान में अपने स्वरूप को प्रकट किया। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की आराधना की जाती है। और हम ये जानें कि शिवरात्रि से मतलब हो गया कि जीवन सभी का अंधकारपूर्ण है और अंधकारपूर्ण जीवन में ज्योति जागृत हो सके, जिससे हम अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ सकें, अपने जीवन में अपनी परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकें। उसके लिए उस रोशनी की आवश्यकता है जो भगवान ही हमें रोशनी देते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि भगवान शिव को ही आदि गुरु भी कहा जाता है। इसलिए समस्त विद्याओं को उन्होंने ही प्रदान किया। तो भगवान शिव के माध्यम से हम ज्ञान ज्योति भी प्राप्त करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय यह भी है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या भेद हो सकता है। तो उस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो हर महीने की एक शिवरात्रि होती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है वह फाल्गुन चतुर्दशी की यह शिवरात्रि, जिसको बहुत श्रद्धा भाव से सभी लोग मनाते हैं। एक और शिवरात्रि होती है जिसको आप श्रावण शिवरात्रि बोलते हैं, जिसमें कांवड़ लेकर के श्रद्धालु भक्त गंगा जल लेकर आते हैं, भगवान शिव को अर्पण करते हैं। क्योंकि वो पूरा महीना ही भगवान शिव का महीना है, श्रावण मास है। जब भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आकाश से मेघ अपना जल बरसाते हैं, तो उस समय भक्तों के अंदर ये भावना आती है कि हम भी मेघ बन जाएं और बादल बनकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसलिए वो नदियों से जल लेकर के आते हैं। उस समय उनके तप का, उनके भक्ति प्रवाह का भी पता लगता है। क्योंकि भगवान की कृपा को पाने के लिए और भगवान का स्वरूप प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है कि संयम भी रहे, तप भी रहे, और हमारी एकाग्रता भी रहे, और हमारी भक्ति भावना का भी पता लगे। इसलिए वो सारे रूप उस समय दिखाई देते हैं कि एक तपस्वी का भेष लेकर श्रद्धा भाव के साथ तपस्या करते हुए अनेक अनेक लाखों लाखों भक्त कांवड़ लेकर के अपने कंधे पर रख करके, और कांवड़ में उसके आप देखते हैं कि 2 भाग तराजू की तरह से होते हैं, जिसका मतलब ये होता है संतुलन बना करके जीवन में चलना। जीवन के उतार चढ़ाव के रास्तों पर आप संतुलन बनाकर चलते चले जाएं, और पाँव में कष्ट कितना भी छाले पड़ जाएं, लक्ष्य आपको रहे कि हमें शिव की तरफ पहुंचना है, अपने भगवान की तरफ पहुंचना है।
तो जिसका अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान है और संतुलन बनाकर चल रहा है और किसी भी तरह से न मौसम से घबराया है, न कांटों से, न वो उबड़ खाबड़ रास्तों से, और लगातार तपस्या करता हुआ चल रहा है। इस दुनिया में बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मूल्य चुकाने वाले लोग अपने जीवन को बहुमूल्य कर लेते हैं।